सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। और जैसा कि मेरी सीआरपीसी की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का पार्ट 1 आपके सामने पेश किया था। आज उसी से जुड़ा पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और ये भी काफ़ी रिलेवेंट है। इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज मैं शुरू करूँगा सेक्शन 217 टू 221, इतना मैं आज कवर करूँगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करता हूँ अपने वीडियो को। अब देखिए 217 में, सेक्शन 217 में कुछ स्पेशल नहीं कहा गया है। इसमें केवल ये बोला गया है कि जो 216 में क्या चार्ज क्या हुए थे, एल्टर्ड या ऐड हुए थे, तो उन एल्टर्ड और एडेड चार्ज पर क्या हो सकता है 217 में उन विटनेसेस का जो कि ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके थे एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्ज से पहले, उनका दोबारा अब इस अल्टर्ड और एडेड चार्ज पर दोबारा चीफ और क्रॉस हो सकेगा। ठीक है, 217 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता हूँ 218 पर। 218 से स्टार्ट हो जाता है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। ओके, जॉइंडर ऑफ चार्जेस मतलब कई सारे चार्ज हैं अलग अलग, 1 2 3, सेक्शन 302, सेक्शन 325, सेक्शन 352, इन सबको एक साथ चार्ज करके प्लस ट्रायल चला देना, तो इसी को कहते हैं जॉइंडर, क्योंकि हम 302 को 325 352 के साथ जॉइंट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया जॉइंडर ऑफ चार्जेस। तो समझते हैं इसको 3218 में क्या कह रहा है। अब देखिए 281 में कह रहा है कि अगर ऑफेंस क्या है, 3218 में क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस मतलब 302, 325, 390, ग्रीवियस हर्ट है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये आपकी रॉबरी है, दिस इज मर्डर। तो ये अलग अलग सब हैं ना, तो इसको अलग अलग चार्ज करके इनका अलग अलग ट्रायल चलाया जा सकता है। लेकिन अगर एक्यूज्ड जिसके खिलाफ ये सारे चार्जेस लगे हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से, रिक्वेस्ट रिटन में कि सर एक साथ ही चला लो मेरे ऊपर ये सब, मुझे अलग अलग मुकदमे नहीं झेलने, एक मुकदमे में ही इन सबको जॉइंट कर दो, ठीक है, एक साथ ही मैं फेस कर लेता हूँ, तो कोर्ट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एक साथ जॉइंट करके एक साथ ट्रायल चला लेंगे, दोनों का टाइम बचेगा, कोर्ट का भी और एक्यूज को भी जो है कम हैरेसमेंट होगा कोर्ट बार बार आने जाने से। ठीक है, तो 218 इतनी बात करता है। अब सेक्शन 219 पे आ जाते हैं। 219 पे 219 कहता है, बहुत इजी वर्ड में समझिए, सेम ऑफेंस हो, सेम पर्सन के द्वारा हो, डिफरेंट पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, डिफरेंट अगेंस्ट डिफरेंट पर्सन्स। अभी इसको और इजी में बता देता हूँ, विदिन स्पेस ऑफ 12 मंथ। ठीक है, होना चाहिए। सेम ऑफेंस मतलब समझ लीजिए 378 की बात कर रहा हूँ, थेफ्ट। अगर चोरी किसने, ए ने करी है चोरी, किनके घर में, बी के घर में, सी के घर में, डी के घर में। ठीक है, 3 जनवरी फरवरी मार्च में करा, फिर अप्रैल में जून में करा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में करा। ठीक है, तो 12 महीने के अंदर अंदर उसने 3 बार कुछ डिस्टेंस पे क्या कर ली है, चोरी। ठीक है, 3 महीने, पहली चोरी करी जनवरी में, फरवरी मार्च अप्रैल में कर ली, मई जून
जुलाई में कर ली, 3 बार हो गई, 12 महीने के अंदर आ रहा है, तीनों अलग अलग लोग के विरुद्ध कराए, करा किसने, एक व्यक्ति ने, 219 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके जो चार्जेस हैं थेफ्ट के 3 बार जो उसने किए हैं 12 महीने के अंदर में 3 बार जो किए हैं, उन सब का एक साथ चार्ज करके एक साथ ट्रायल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही विक्टिम अलग अलग हैं। ठीक है, अब आते हैं 220 पे, जो कि बहुत रिलेवेंट सेक्शन है। अब देखिए 220 इसको बहुत आराम से समझिएगा। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। 220 सबसेक्शन 1, ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक घर है, और एक बंदा अपने घर के अंदर खड़ा है लेकिन अपने रूम के बाहर खड़ा है। ये बाउंड्री है, ये कच्चा मैदान है, मेन कमरा यहाँ जहाँ पे ये रिसाइड करता है। ठीक है, ये आते हैं विदाउट परमिशन, घर में घुस जाते हैं। पहला ऑफेंस जो बन गया वो क्रिमिनल ट्रेसपास, पहला ऑफेंस। इन्होंने अपोज किया कि तुमने मेरे घर में मुझसे पूछे बिना कैसे एंट्री ली, इन्होंने इससे लड़ाई करी और इसको हर्ट कर दिया, 2 ऑफेंस बन गए। हर्ट करा, ये अनकॉन्शियस होकर गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद इन्होंने इस डोर को तोड़ा, ठीक है, क्या हो गया, हाउस ब्रेकिंग। और फिर जो भी आइटम था, मोबाइल, वॉच, कोई भी आपका ऑर्नामेंट, उसको लेकर ये भाग गया। क्या हो गई, रॉबरी। 5 से कम लोग करें वही काम, 4 लोग करें इस तरह की हरकतें, रॉबरी। 5 या 5 से ज़्यादा इस तरीके की सेम हरकत कर ले, डकैती। ठीक है, तो ये 221 में है। अब इसमें जो ये ऑफेंस हुए हैं ना, ये सब ऑफेंस, क्रिमिनल ट्रेसपास, हर्ट, हाउस ब्रेकिंग, रॉबरी, एक साथ इनका चार्ज बन सकता है और एक साथ इनका ट्रायल चल सकता है इसके अगेंस्ट। 221 केवल इतना बोलता है। ठीक है, अब 222 पे बात करता हूं। 222 पे ये क्या बोलता है, सपोज करिए किसी ने, ये बंदा है, इसने 2 बार, 3 बार, 5 बार, इसमें कोई रोक तो है नहीं। ठीक है, 219 में थी रोक। ठीक है, 219 में थी ना रोक, 220 में कोई रोक नहीं है, 3 बार से ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, इसने क्रिमिनल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 3 या 4 बार कर दिया, या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 3 या 4 बार कर दी। ठीक है, और इन सब को छुपाने के लिए, कंसील करने की कोशिश भी करी इन अपराधों को। ठीक है, तो अब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो 2 से 3 या 4 से 5 बार किया, वो प्लस उस कंसीलिंग को, कंसील करने को, छुपाने की जो कोशिश थी, उसका अपराध, भाई ये भी एक ऑफेंस हो गया। ठीक है, छुपाना, और ये भी एक ऑफेंस हो गया। छुपाने में कहाँ चला जाएगा भैया, 4 तो 14 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी और ये भी एक साथ चार्ज होके ट्रायल हो जाएंगे। सेम इसी तरह क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी को छुपाने की कोशिश करना, एक साथ चार्ज और ट्रायल हो जाएंगे। भले अलग अलग ऑफेंसेस हैं, एक साथ चार्ज होके एक साथ ट्रायल हो जाएंगे। ये 222 बोल रहा है। ठीक है, अभी मैं बहुत डीपली कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना तो आपको बता ही दे रहा हूँ कि 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। अब 22(3) की बात करता हूँ। इसमें बात करता है डिफिनेशन की। अगर आप इस पढ़ेंगे इस सब सेक्शन को, तो इसमें मेनली जो बात करता है वो बात करता है डिफिनेशन की। सपोज करिए एक आपका आता है सेक्शन 325 और एक आपका आता है सेक्शन 352। इन दोनों में ही एक चीज़ कॉमन होती है, ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, अब इसमें कोई प्रोवोकेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि प्रोवोकेशन से अलग, अदर देन प्रोवोकेशन। ठीक है, तो मतलब इसमें प्रोवोकेशन की संभावना थी इस सेक्शन में, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन इसमें ना कोई संभावना थी और ना ऐसा हुआ।
दोनों अलग अलग डिफाइन है, अलग अलग सेक्शन में। ये 325 में डिफाइन है, ये 352 में डिफाइन है, लेकिन इनका एक साथ चार्ज इसलिए हो सकता है क्योंकि दोनों में हो क्या रहा है, ग्रीवियस हर्ट। भले अलग अलग सेक्शन है, लेकिन इन दोनों की जो कॉमन चीज़ है एलिमेंट क्या है, ग्रीवियस हर्ट इन दोनों में ही हो रहा है। बाएं इसमें प्रोवोकेशन भी हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, और इसमें तो कोई चांस ही नहीं था और इसमें हुआ भी नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें जो कॉमन चीज़ें क्या है, ग्रीवियस हर्ट। तो अलग अलग डिफिनेशन है, अलग अलग, सॉरी, डिफिनेशन एक जैसी है लेकिन सेक्शन अलग अलग हैं। तो ग्रीवियस हर्ट इसमें भी आ रहा है, ग्रीवियस हर्ट इसमें भी आ रहा है। तो वो ऑफेंस जो एक से ज़्यादा सेक्शन में डिफाइन हो रहे हैं, चाहे वो केवल आईपीसी में हो या केवल लोकल लॉ में हो या किसी स्पेशल लॉ में हो, अगर वो ऑफेंस अलग अलग सेक्शन में, एक ही एक्ट में अलग अलग जगह डिफाइन हो रहे हैं अलग अलग सेक्शन में, तो उन दोनों सेक्शनों को एक साथ चार्ज कर कर उन पर एक साथ ट्रायल मुकदमा चल सकता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये मेरा बोलता है सेक्शन 223। अब देखिए 224। 224 क्या कहता है, ऑफेंस 1 एंड ऑफेंस 2 मिलकर बना देते हैं ऑफेंस 3 को, ठीक है। ऐसे और अच्छा और इजी समझा दे रहा हूं। ये बताओ आप कि रॉबरी किस किस को मिलकर बनती है। रॉबरी जो मिलकर बनती है ना, उसमें थेफ्ट होता है प्लस एक्सटॉर्शन होता है, ठीक है। थेफ्ट होता है और एक्सटॉर्शन होता है, इन दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट इज रॉबरी, ठीक है। रिजल्ट इज रॉबरी। रॉबरी को हिंदी में बोल लो लूट, और डकैती को कहते हैं डकैती, ठीक है। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन मिलकर क्या बन गया, रॉबरी, ठीक है। तो रॉबरी का भी मुकदमा और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का भी एक साथ क्या हो सकता है, चार्ज फ्रेम हो सकता है और ट्रायल भी चल सकता है। तो ये 220 सबसेक्शन 4 में ये डिफाइंड था। अब आते हैं 221 में। कोशिश है कि बहुत इजी वर्ड में आपको समझा दूं, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज दिमाग खराब कर देती है। 221, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये एक बंदा है, ठीक है। इसने ऑफेंस नंबर 1, ऑफेंस नंबर 2, ऑफेंस नंबर 3 किया है, ठीक है। कोर्ट के सामने जो है मैटर आता है, फैक्ट्स मतलब तथ्य होते हैं। फैक्ट्स के बेस पर कोर्ट ये तय नहीं कर पा रही है कि इन फैक्ट्स को जिसको प्रूफ कर कर इस व्यक्ति के खिलाफ कन्विक्शन हो सकता है, ठीक है, वो फैक्ट्स किस अपराध की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसकी तरफ या इसकी तरफ या इसकी तरफ। और संभावना क्या है कि ये तीनों ही अपराध इस फैक्ट के बेसिस पर ये लग रहा है कि तीनों अपराध बन रहे हैं, ठीक है। लग रहा है कि रॉबरी बन रही है, ठीक है। लग रहा है कि थेफ्ट बन रहा है, ठीक है। लग रहा है कि एक्सटॉर्शन भी बन रहा है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन है। तो अब क्या करेगा कोर्ट, इन तीनों को चार्ज कर देगा और ट्रायल चला देगा, या इन तीनों में से किसी एक को चार्ज फ्रेम करके ट्रायल चला देगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब इतनी कन्फ्यूज़न हो जाए कि क्या ये सारे अपराध करे हैं इसके द्वारा या इनमें से कोई एक अपराध किया है, जब ये परिस्थिति आ जाए तो उस केस में या तो सारे अपराधों को चार्ज कर ट्रायल चला सकता है या किन्हीं एक अपराध पर चार्ज फ्रेम कर ट्रायल चला सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान शब्दों में आपको प्रेजेंट कर पाया होऊंगा। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। टिल देन थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।